जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा हाउ टू चूज़ राइट ऑडियंस। अच्छा, आज के टॉपिक के अंदर हम ओवरऑल अपनी पूरी ऑडियंसिस का जो है वो टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको डिटेल टारगेटिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोकेशन, एज, जेंडर और इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस के ऊपर जो हम अपनी डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं एड सेट लेवल के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियली जो फर्स्ट हाफ होगा हमारा वो हमारा डिटेल टारगेटिंग के रिलेटेड होगा। देन जो उसके बाद होगा वो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा अदर टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस जो हमारे पास होती हैं। मतलब अभी जो जिस तरह मैंने आपको बताया डिटेल टारगेटिंग, इसको हम नेम करते हैं एज अ कोर ऑडियंस, राइट। फिर ओपन फनल ऑडियंस क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आज के दौर के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। और हम इन चारों टाइप्स की ऑडियंस को पढ़ेंगे जो मेटा के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड देन लास्ट के ऊपर हाउ टू सेटअप रीटारगेटिंग कैंपेन्स, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो हमने एक नॉर्मल कैंपेन बनाने के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपको जो है वो रीटारगेटिंग की कैंपेन भी लॉन्च करना सिखाऊंगा इस हमारे आज के टॉपिक के अंदर, ठीक है, आज की वीडियो के अंदर। सो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू चूज़ राइट ऑडियंस, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैं आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर, एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ, एड सेट लेवल के ऊपर। जी, तो राइट नाउ वी आर एट एड सेट लेवल ऑफ एन एड्स मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एड सेट लेवल के अंदर आपके पास ऑडियंसेस का ऑप्शन होता है, ठीक है, जहाँ से आप अपनी कोर ऑडियंस या इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन का ऑप्शन होता है कि हमें जो है वो अपनी एड्स चलानी किस एरिया के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इफ़ यू आर अ स्मॉल बिजनेस ओनर या सर्विस बेस्ड बिजनेसेस जो एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर चलते हैं, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप कोई कार वॉश का बिजनेस करते हैं या रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपका बिजनेस है, लेट्स सपोज लाहौर को सिर्फ आप टारगेट करना चाह रहे हो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप कंट्री की बजाय एक छोटे एरिया की बेस के ऊपर भी टारगेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लेट्स सपोज हम लाहौर की बात करते हैं, राइट। तो आप यहाँ लाहौर पंजाब को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हटा देता हूँ। अब ये देखें लाहौर इस वक्त आपका टारगेट हो रहा है। अच्छा, लाहौर को भी आप कितना रेडियस के अंदर टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, ये ऑप्शन भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अब लाहौर, अब इवन दो आप मतलब पूरे लाहौर को नहीं टारगेट करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएचए को टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे डीएचए लाहौर को भी टारगेट कर सकते हो, ये ले, ठीक है। तो लाहौर के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया जो डीएचए का है आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ डीएचए के 10 माइल के रेडियस के अंदर मैं अपनी टारगेटिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 10 माइल तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स सपोज 5 माइल की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी लोकेशन टारगेटिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है, कि कौन से स्पेसिफिक कंट्री या कौन सी स्पेसिफिक रीजन को आप टारगेट करना चाह रहे हो, ठीक है। दूसरी हमने बात पढ़ी एज और जेंडर, ठीक है। एज और जेंडर आप यहाँ पे आएंगे एंड सी मोर कंट्रोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस के टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग उनकी क्या एज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको टारगेट कर सकते हो कि आपकी मिनिमम एज जो लेट्स सपोज 22 के ऊपर अबव वाली जो है वो लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। फिर आपके पास यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स के अंदर, जी, यहाँ पे आपके पास मोर सेटिंग्स के अंदर जो है वो प्रॉपरली एज ब्रैकेट का ऑप्शन है, ठीक है, कि आप यहाँ पे तो आपने एक मिनिमम एज दे दी ना, लेकिन यहाँ पे आप अपनी एक प्रॉपर एज ब्रैकेट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स की ऑडियंस को टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप उस एज ब्रैकेट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारी 25 से 35 के दरमियान की ऑडियंस है, ठीक है, इसके अंदर हम टारगेट करना चाह रहे हैं, फीमेल की ऑडियंस है, ठीक है, वुमेन, सिर्फ मेरी प्रोडक्ट है ही वुमेन के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वुमेन को टारगेट साथ कर सकते हो। और देन आपकी यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग आ जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर जो हमने बात की है वो है डिटेल टारगेटिंग सॉरी, डिटेल टारगेटिंग के अंदर आप जो है वो अपनी ऑडियंस के इंटरेस्ट और बिहेवियर को चूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपके पास
मैं ये कहता हूँ कि बैग्स के रिलेटेड ऑडियंस है, राइट। तो आप जो लोग हैंड बैग्स एसेसरीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, लग्जरी बैग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, बैग्स एंड शूज़, फैशन शूज़, ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस के एडिशनल इंटरेस्ट हैं, आप उनकी बेस के ऊपर अपनी ऑडियंस को यहाँ पे चूज़ करके टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इनको मतलब अगर आपको मज़ीद एक्सप्लोर करना है, आप यहाँ पे ब्राउज़ के अंदर जाएं, ठीक है। ब्राउज़ के अंदर जाके आपके पास ये इंटरेस्ट और बिहेवियर्स की कंप्लीट सारी डिटेल मौजूद है कि जो मेटा के अंदर जितने सारे इंटरेस्ट मौजूद हैं, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे लिस्टेड हैं। ईच इंडस्ट्री, ईच नीश के अंदर जो इंटरेस्ट लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर की सारी जो है वो लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी जो बिज़नेस के रिलेटेड आपकी जो आप कह लें आपके बिज़नेस की नीश है, उसके रिलेटेड जो मोस्ट रेलिवेंट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स हैं, आप उनको यहाँ से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे फर्स्ट आप कह लें कि ऑप्शन होता है टारगेटिंग का, जिसके अंदर हम मेटा को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। दीज आर जस्ट सिग्नल्स कि आप मेटा को एक आइडिया दे रहे हो कि मेरी ऑडियंस जो है वो कौन है, ठीक है, उसका एज क्या है, उसकी जेंडर क्या है, वो कौन से इंटरेस्ट ग्रुप्स के अंदर फॉल करती है, उसके बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल टारगेटिंग के अंदर काउंट होती है। एक चीज़ जो आपने ज़रूर नोट करनी है वाइल चूजिंग योर डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस, आपने हमेशा जो है वो ऑडियंस को ब्रॉड ही रखना है, आपने नैरो नहीं होने देना, ठीक है। मतलब आप इतना उसको नैरो ना कर दीजिएगा कि आपकी जो है वो आप कह लो कि मेटा की लर्निंग लिमिटाइज हो जाए, ठीक है। अब ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अब जो है ना इस वजह से कर रहा हूँ कि क्योंकि अब मेटा की एआई लर्निंग जो है वो बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है इस सेक्शन के अंदर, स्पेसिफिकली ऑडियंस के सेक्शन के अंदर, ठीक है। मेटा ये कहता है कि आप मुझे जो है वो जितना कम बाउंड करोगे आई विल परफॉर्म बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्नल्स प्रोवाइड ज़रूर करें अगर आपके बिजनेस की नीड है तो, अदरवाइज जो है वो आप मिनिमल जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ रहें। इतना नैरो डाउन ना कर दें कि आपकी ऑडियंस का साइज़ जो है वो इतना स्क्वीज़ हो जाए कि मेटा की वहाँ पे जहाँ मेटा अच्छा परफॉर्म कर सकता था ड्यू टू योर वेरी डिटेल टारगेटिंग, मेटा की परफॉर्मेंस बाउंड हो जाए, ठीक है। आज से 5 साल पहले 7 साल पहले ये चीज़ें चलती थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया जाता था ऑडियंस को, ठीक है। एक एड सेट के अंदर 10-10 इंटरेस्ट ग्रुप और फिर आगे उनकी फर्दर बिहेवियर्स की बेस के ऊपर डिविजन्स, मतलब वो इतनी डिटेल टारगेटिंग जो है वो आज की दौर की एआई लर्निंग के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको देने भी हैं तो जस्ट 1, 2, 3 इंटरेस्ट ग्रुप्स जो मोस्ट रेलिवेंट हों आपके बिजनेस के, और उस आपके इंटरेस्ट ग्रुप का साइज़ भी जो है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, 2 मिलियन 3 मिलियन एटलीस्ट उस ग्रुप का साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आपको वहाँ पे हमेशा थोड़ी ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है। अच्छा, अब दूसरी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि मैंने 4 टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस लिखा है जिसको हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ओपन फनल ऑडियंस है, कोर ऑडियंस वही ऑडियंस है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जिसको हम अपनी बिजनेस की कोर ऑडियंस कहते हैं, डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर हम अपने बिजनेस का इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज ओपन फनल ऑडियंस? ओपन फनल ऑडियंस ये है कि जिस तरह मैंने आपको ये बोला कि मेटा की इस वक्त जो है वो एआई लर्निंग बहुत इन्वॉल्व हो चुकी है। मैंने आपको कहीं प्रीवियस कहीं लेक्चर के अंदर भी ये बताया था कि जहाँ पे एडवांटेज प्लस ओन का आपको टैग नज़र आए तो ये समझ जाइएगा कि इस सेक्शन के ऊपर जो मेटा है, मेटा की एआई लर्निंग इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो मेटा ये चाहता है कि मुझे आप स्पेसिफिक इस सेगमेंट के अंदर जितना कम बाउंड करोगे मैं उतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेटा को बाउंड भी कम से कम करना है, यहाँ पे थोड़ा आप कह लो कि ओपन हैंड देना है मेटा को परफॉर्म करने के लिए। अब ओपन फनल ऑडियंस के अंदर भी देखो ये भी एक आप कह लें कि स्ट्रेटजी होती है। आपने क्या किया कि आपने ऑडियंस कोई चूज ही नहीं की है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो और आपके ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन को भी टारगेट करती हैं और मेन को भी टारगेट करती हैं और थोड़ी ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करती है, कि मतलब मैं ये कहता हूँ कि किचन की कोई होम गैजेट्स की कोई आपकी प्रोडक्ट है। अब जितने भी मेन और वुमेन हैं वो उनकी टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है। प्राइमरीली जो है ये दोनों जेंडर्स ही वहाँ पर कन्वर्ट हो सकते हैं।
अब वहां पे आपने क्या किया कि आपने उस अपनी ऑडियंस को कोई चूज ही नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, कोई बिहेवियर नहीं दिया, और आपने अपनी ऑडियंस को ओपन के अंदर छोड़ दिया, और आपने ये कंट्रोल मेटा को दे दिया कि मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस खुद फाइंड करो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ये बहुत बड़े ग्रुप को टारगेट करता है और हर बंदे की ज़रूरत है। तो अगर आपके प्रोडक्ट का सिनेरियो इस तरह का है, ठीक है, कि जहाँ पे आपकी ब्रॉड ऑडियंस है और आप तकरीबन हर घर की ज़रूरत हो ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हो जो हर घर की ज़रूरत है और हर बंदा ही ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ पे आप ऑडियंस का अगर सिग्नल नहीं भी देते तो मेटा खुद एआई लर्न करेगा और प्राइम जो है वो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करना शुरू करेगा। ये स्ट्रेटजी जो है मैं आपके साथ डिटेल के अंदर एट द एंड ऑफ दिस मेटा के कोर्स के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो है ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को कहते क्या हैं और इस तरह ओपन फनल के अंदर भी कैंपेन्स रन करना क्यों ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये हम इसको एक दफ़ा डिटेल के अंदर ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको खुद मैंने एक नाम दिया है ओपन फनल ऑडियंस का, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, ठीक है, विद नो ऑडियंस विद नो सिग्नल ऑडियंस, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी इसको नाम दे लें। लेकिन अभी ओपन फनल ऑडियंस का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कोई इंटरेस्ट ग्रुप, कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। कोर ऑडियंस का मतलब यह है कि इसके अंदर आप इंटरेस्ट ग्रुप टारगेट कर रहे हैं, इसके अंदर बिहेवियर टारगेट कर रहे हैं और डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर डेमोग्राफिक की बेस के ऊपर अपनी ऑडियंस को सेग्रीगेट कर रहे हो, नैरो डाउन कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी कोर ऑडियंस आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है आपकी कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे कवर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है? देखें, आपके ब्रांड के साथ कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस ऑलरेडी इंगेज हो चुकी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कैंपेन्स रन की, आपने कैंपेन्स रन की, उनमें से 50,000 बंदा जो है वो आपकी वेबसाइट पे गया है। ठीक है, तो इसकी हम एग्जाम्पल, लेट मी शेयर माई वाइट बोर्ड। ठीक है, आपने कैंपेन्स रन की फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब कैंपेन्स की वजह से आपके पास, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि 50,000 पर्सन जो है वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ। उस 50,000 पर्सन में से आपकी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि 500 जो हैं वो ऐड टू कार्ट हुए। ठीक है, 500 ऐड टू कार्ट में से 350% लोगों ने 350 लोगों ने चेकआउट इनिशिएट किया और उनमें से लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि आपके 210 बंदे जो हैं वो परचेज तक पहुंचे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये 210% लोग जो हैं, पर्सन जो थे, जो आपकी ऑडियंस थी, इन्होंने परचेज कर लिया, लेकिन बाकी 50,000 में से जो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल हैं, जो कि बनेगा लाइक 49,790 के करीब, वो ऑडियंस, क्या वो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस नहीं थी? ऑब्वियसली पोटेंशियल ऑडियंस थी, राइट? तो अब क्या आप उन लोगों को अपनी एड दोबारा दिखाना नहीं चाहते कि अगर हो सकता है कि इन 50,000 में से किसी ने 2 दफ़ा जो है वो वेबसाइट विजिट की, किसी ने 3 दफ़ा वेबसाइट विजिट की, किसी ने सिर्फ 1 दफ़ा वेबसाइट विजिट की, तो हो सकता है कि जो ऑलरेडी कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर 3-4 दफ़ा 2 दफ़ा इंगेज हो चुका है, अगर आप उनको एक डिफरेंट मार्केटिंग एंगल से दोबारा टारगेट करो, ठीक है, उनको एक डिफरेंट, सिर्फ ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के साथ, आपके बिजनेस के साथ इंगेज हो चुके हैं, उनको कोई स्पेशल ऑफर, उनको कोई डिफरेंट मार्केटिंग एंगल से टारगेट करो, तो हो सकता है कि अब उनकी जो परचेजिंग पोटेंशियल है वो पहले से बढ़ जाए, राइट? आपको ये पता तो चल चुका है ना कि आपको लेट्स सपोज आपकी कैंपेन्स के थ्रू मैं ये कहता हूं कि 5 लाख बंदों को इंप्रेशन दिया गया था। ठीक है, इन 5 लाख में से 50,000 बंदे आपकी वेबसाइट के ऊपर गए। ठीक है, इंप्रेशन क्या होता, मतलब आपकी वेबसाइट की, आपकी कैंपेन की विजिबिलिटी वहां पे शो हुई थी। ठीक है, ऐड आपका शो किया गया था। अब 5 लाख बंदों में से अगर 50,000 बंदा आपकी वेबसाइट पे गया है, 1/10% बंदा, तो इट मीन्स कि दे आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट ना। और उस 50,000 में से भी 210 बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके कन्वर्ट हुआ है, तो बाकी 49,790 जो बाकी लोग हैं जो वेबसाइट पे विजिट करके गए हैं, उनको क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? ठीक है, अब इतना जो हमने पैसा लगाया था 5 लाख बंदे को अपनी ऐड दिखाने का, उनको हम दोबारा तो ऐड दिखाएंगे ना। हो सकता है कि उनको अगर हम डिफरेंट ऑफर के थ्रू, डिफरेंट मार्केटिंग एंगल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को वहां पे शो केस करें, तो वहां पे इन बाकी 49,790 जो लोग हैं उनमें से भी काफ़ी लोग कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो ऑडियंस होती है,
ऐसे ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट के साथ ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, आप इनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट के साथ, जो आपके बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंगेज कर चुके हों और उनको एक ऑडियंस के अंदर उनका एक बॉक्स बनाना, ठीक है, उसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं, कि जिसके अंदर फिर हम मेटा को सिर्फ ये ऑडियंस देंगे और कहेंगे कि ये वाले स्पेसिफिक पर्सन है ना, इनको ऐड दिखानी है और किसी को ऐड नहीं दिखानी, ठीक है। मतलब अब अगर इसको हम एक एग्जांपल लें, आपने अपनी ऐड चलाई, आपने एक ऐड चलाई, उनमें से ये सारे, जिस तरह हमने बात की 50,000 बंदे आए, 210 बंदे उनमें से परचेज कर गए। अब बाकी जो बंदे थे, आप ये कहते हो कि यार इनको कन्वर्ट करने के लिए मैं 10% ऑफ दूंगा और अपनी एक नई ऐड बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली ये हाईलाइट करूंगा कि आप जो है वो 10% का कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, 10% ऑफ दे सकते हो, ताकि ये मेरी जो ऑडियंस है, ये मेरी जो ऑडियंस जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस के साथ इंगेज हो चुकी है, ये अब कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इन्होंने अपना इंटरेस्ट शो तो करवाया था, ठीक है। तो अब आप ये चाहते हो कि ये 10% का जो ऑफ है ये एक नए बंदे के लिए ना हो, ठीक है, कि जो अभी तक मेरे बिजनेस के साथ इंगेज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है उन लोगों को इंगेज कूपन कोड देना चाह रहे हो जो अभी आपकी वेबसाइट के ऊपर इंगेज तो हुए थे लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए जो आप कैंपेन लॉन्च करोगे, इसको रीटारगेटिंग कैंपेन्स कहते हैं, उसके लिए आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे सबसे पहले, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस की आप ये कह लो कि लफ्जी मानी ये है कि ऐसे लोगों का ग्रुप आप अपने मेटा के अंदर बनाओगे, ऐसी ऑडियंस बनाओगे जो आपके बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं, ठीक है। अब ये तो होगी हमारे पास पहला टॉपिक जो है कस्टम ऑडियंस का। दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको वहां पे हमने लिखा वो था लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक का मतलब ये होता है कि मिलती जुलती ऑडियंस, राइट। अब मैं ये कहता हूं, मेटा को ये मैं कहता हूं कि यार देखो मेरे पास 210 बंदे जो हैं वो कन्वर्ट हुए, उन्होंने परचेज की, मैं मेटा को एक ऐसी ऑडियंस का डाटा देना चाहता हूं, इन 210 बंदों का मेटा को डाटा देना चाहता हूं, और मेटा को ये मैं कहूंगा कि अपने सिस्टम में से अब जो नए बंदों को आपने टारगेट करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करना जो इन 210 बंदों के साथ मिलते जुलते हों, जिनके एट्रीब्यूट्स, जिनकी आप कह लो कि बिहेवियर्स, जिनके इंटरेस्ट जो हैं वो इन 210 बंदों के साथ मिलते जुलते हों। आपने उन लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, ताकि चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ जाए ना। अब ये जो हम सब काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट को डिटेल टारगेटिंग करना, कस्टम ऑडियंस को रीटारगेट करना, लुक लाइक बनाना, ये क्यों है? ताकि हमारी कन्वर्जन इन्हांस हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे बिजनेस के अंदर जो जिन लोगों ने परचेज किया है उस तरह के लोगों को मेटा टारगेट करे, क्योंकि मेटा को क्या है, मेटा तब अच्छा परफॉर्म करता है जब आप मेटा को मैक्सिमम डाटा दे रहे होते हो, राइट। जब आप मेटा को ये बता रहे हो कि यार मेरे जो सही रियल के अंदर जो मतलब अपनी ऑडियंस के अंदर जो लोगों को फाइंड करो ना, वो इन कस्टमर्स जो मेरे ऑलरेडी जिन्होंने परचेज किया है, इस तरह के मिलते जुलते लोग टारगेट करो। तो अब इस तरह की ऑडियंस को बनाना जो है वो लुक लाइक ऑडियंस कहलाती है, राइट। आप जो है वो इनिशिएट चेकआउट, ऐसे लोग जिन्होंने चेकआउट किया, ठीक है, ये तो परचेज थी, ये इन बंदों ने चेकआउट किया है, राइट। आप चेकआउट की ऑडियंस का भी लुक लाइक बना सकते हो, आप जो है वो ऐड टू कार्ट की ऑडियंस का भी लुक लाइक बना सकते हो। तो आप लुक लाइक किसी भी चीज़ का बना सकते हो। वो तमाम कस्टम ऑडियंसेस जो हम बना सकते हैं अपने आप कह लो कि एड्स मैनेजर के अंदर, उन तमाम कस्टम ऑडियंस का हम लुक लाइक बना सकते हैं। तो हमें लुक लाइक बनाने के लिए सबसे पहले अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी होगी, ठीक है। कि कस्टम ऑडियंस, लेट्स सपोज मैंने एक कस्टम ऑडियंस बनाई परचेजेस की, ऐसे लोग जिन्होंने परचेज का इवेंट किया, मैंने सबसे पहले इनकी एक जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाई, परचेज के इवेंट की कस्टम ऑडियंस। और इस कस्टम ऑडियंस का डाटा जो है वो मैंने मेटा को दिया और कहा कि इसकी लुक लाइक बना दो, राइट। अब ये प्रैक्टिकली बनते किस तरह हैं, अब ये चीज़ जो है वो हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर देखते हैं, ठीक है। अभी तक आई होप कि आपको कोर ऑडियंस, जिसके अंदर हम अपने इंटरेस्ट और बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स की बेस के ऊपर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं। देन हमारे पास कस्टम ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस का मतलब ये है कि ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के साथ जो है वो इंगेज कर चुके हैं,
उनका एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस बनाना कस्टम ऑडियंस कहलाता है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस के लिए जो है वो हम अपने एक टर्म यूज़ करते हैं वार्म ऑडियंस भी। ठीक है, वार्म ऑडियंस। अच्छा, ये भी एक टर्म होती है मार्केटिंग की। वैसे चलें टॉपिक के साथ ही आप कवर कर लें। कोल्ड ऑडियंस एंड वार्म ऑडियंस, आपने ये सुना ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, वार्म कोल्ड ऑडियंस क्या होती है? ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट के साथ अभी तक जो है वो इंगेज नहीं हुए। ये जो 5 लाख बंदे थे, ये सारी की सारी कोल्ड ऑडियंस थी। इन 5 लाख बंदों में से जो 50,000 बंदे थे, ये वार्म ऑडियंस बन गए। ठीक है, ये वार्म हो चुके हैं। इनको जो है वो आपके बिजनेस के बारे में पता है, दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप टर्म कॉल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस की सुने तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके जो है वो प्रैक्टिकली करने के लिए हम अपने जो है वो एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे जाएंगे। अच्छा, अब जो एड आपके एड्स मैनेजर जो मैंने आपके सामने खोला है ना, इट इज़ अ वेरी यू कैन से प्रीमियम एड्स मैनेजर। ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको कस्टम ऑडियंस और जो है वो लुक लाइक ऑडियंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब ये देखें कि इस एड्स मैनेजर के अंदर अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके ऊपर हमने स्पेंड कितना किया है, 73,000 दिरहम। ठीक है, ये अराउंड पीकेआर के अंदर 55,000 दिरहम के अंदर जो है अब 55 लाख रुपीस बनते हैं। ठीक है, तो इस एड्स मैनेजर के अंदर आप ये कह लें कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अभी तक जो है वो 55 लाख की स्पेंडिंग हो चुकी है, और इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो 14 लाख 1.4 मिलियन दिरहम का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर आप इसको पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये अराउंड कोई 11.25 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, और इसने 20 का रोआस मेंटेन रखा है। ठीक है, तो मतलब 55 लाख की स्पेंडिंग के ऊपर हमने इस एड अकाउंट के थ्रू जो है वो ऑलमोस्ट 11.25 करोड़ की सेल निकाली है। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द प्रीमियम एड अकाउंट है जो मैनेज कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखेंगे एड्स मैनेजर के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑडियंसेस का। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। लेट इट लोड। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट ऑडियंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस के ऊपर भी आप कर्सर रखें तो ये क्या है, कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टैक्ट्स, वेबसाइट ट्रैफिक और मोबाइल ऐप। ठीक है, अब अगर मैं कस्टम ऑडियंस बनाना चाहता हूं तो लेट्स ऑब्वियसली उसका कोई सोर्स तो होगा ना, कि मैं किस सोर्स के थ्रू बनाना चाह रहा हूं। अभी हमने जो अपना सबसे प्राइमरी सोर्स पढ़ा वो हमने पढ़ा कि पिक्सल हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स होता है। ठीक है, कि पिक्सल क्या करता है, पिक्सल हमारी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा होता है। तो व्हाट इट मीन्स कि हमें अपनी कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि हमारा पिक्सल हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला असूल ये है कि अगर हमने पिक्सल के थ्रू ऑडियंस बनानी है तो अगर पिक्सल इंस्टॉल है तो पिक्सल को स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस को ट्रैक कर रहा है जो वेबसाइट पे विजिट्स कर रही हैं, और वो तमाम इवेंट्स जो पिक्सल के ट्रिगर हो रहे थे, जो हमने प्रीवियसली अपने लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर आप ये कह लें कि कंटेंट व्यू था, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, ठीक है, परचेज, ये जितने कस्टम स्टैंडर्ड इवेंट्स थे, ये सारे स्टैंडर्ड इवेंट्स पिक्सल ट्रैक कर रहा था, और वो सारा डाटा जैसे मैंने आपको बताया कि वो वापस आपके एड्स मैनेजर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो आप उसी पिक्सल के डाटा को यूज करते हुए आप अपनी कस्टम ऑडियंस बनाओगे। एक तो तरीका ये है कि हम अपने पिक्सल को यूज करते हुए कस्टम ऑडियंस बनाएं जो कि सोर्स होता है वेबसाइट के ऊपर। देन आपके पास होता है कि अगर आपकी एक ऐप आपने अपने एड्स मैनेजर के साथ इंटीग्रेट की हुई है तो आप अपनी एड की बेस के ऊपर भी जो है वो अपनी ऑडियंस को बना सकते हो, कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। तीसरा सोर्स क्या है, आपके पास कैटालॉग। अब मैंने आपको ये बताया था कि आपका कैटालॉग, आपका इवेंट्स मैनेजर और आपका एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो आपका पिक्सल होता है और आपका एड्स मैनेजर, ये तीनों मिलकर आपस में ट्रायो होते हैं, तीनों इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, तो अब कैटालॉग क्या, कैटालॉग का मतलब ये है कि आप जब आप अपने कैटालॉग का ऑप्शन देंगे तो इसके अंदर मेटा आपसे ये कहेगा कि मुझे ये बताओ कि आपके किस स्पेसिफिक कैटालॉग को आप चूज करना चाह रहे हो। आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके जो कॉमर्स मैनेजर के अंदर जो कैटालॉग बना होगा, अब जितने भी लोग उस कैटालॉग के साथ इंगेज हुए होंगे, ठीक है, आप उसकी बेस के ऊपर भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो जिन्होंने उस स्पेसिफिक कैटालॉग के अंदर
मौजूद प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया या परचेज किया या ऐड टू कार्ट किया या चेकआउट किया, तो आप उनका भी जो है वो उनकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। देन आपके पास है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट के अंदर ये है कि आप अपनी जितने आपके कस्टमर्स हैं, आप अपने शॉपिफाई से या जो भी आपका कोई CRM टूल है उसके अंदर आपके पास कस्टमर्स का डाटा है, आप उनका पूरा कस्टमर का डाटा जो है वो मेटा को दे सकते हो। ठीक है, आपके पास परचेजेज आई हैं, लेट्स सपोज जब परचेजेज आई हैं तो आप क्या करते हो, आप अपने कस्टमर से उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसकी लोकेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो चेकआउट पेज के ऊपर कस्टमर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है ना, तो आप उन सारे अपने शॉपिफाई का पूरा डाटा जो है वो डाउनलोड करके वो उसका डाटा आप मेटा को दे सकते हो कि यार ये स्पेसिफिक लोग हैं, इनकी कस्टम ऑडियंस बना दो। ठीक है, देन आपके पास ऑफलाइन एक्टिविटी है। आप ऑफलाइन एक्टिविटी का क्या मतलब है, लेट्स सपोज एक ज़ारा है, ज़ारा एक ऐसा ब्रांड है जो ऑनलाइन भी परफॉर्म करता है, ऑफलाइन भी परफॉर्म करता है, राइट। अब उसका ऑफलाइन आउटलेट्स भी हैं, तो अब कस्टमर क्या है, कस्टमर के साथ जो उनका ऑफलाइन ब्रांड के अंदर उन्होंने अगर अपने कस्टमर से डाटा लिया होगा, ठीक है, समटाइम्स इस तरह होता भी है, तो वो कस्टमर का डाटा भी लेते हैं, तो अगर वो सारा डाटा जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। देन मेटा सोर्सेज है। अब ये देखो ये यहाँ पे आपका वर्ड यूज हो रहा है योर सोर्सेज। योर सोर्सेज का मतलब ये है कि वो डाटा जो आप मेटा को प्रोवाइड कर रहे हो, जो आउटसाइड ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे योर सोर्स का मतलब ये हो गया कि ये उन सोर्सेज से डाटा आ रहा है जहां पे मेटा या तो ट्रैकिंग कर रहा है या वो मेटा का प्लेटफॉर्म नहीं है। अब ये मेटा सोर्सेज का मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें जो विद इन मेटा हो रही हैं, मतलब किसी ने फेसबुक की वीडियो, आपकी वीडियो फेसबुक के ऊपर देखी, ठीक है, अब वहां पे विद इन फेसबुक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, तो उसका डाटा तो ऑलरेडी मेटा के पास होगा उस पर्सन का कि जिसने आपकी वीडियो देखी है, तो इस वजह से आपको कोई एडिशनल ट्रैकिंग टूल की जरूरत नहीं है। ये जो टूल्स हैं ये मेटा के अपने टूल्स हैं, ठीक है, मतलब मेटा के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए, तो आप बड़े इजीली जो है वो इनकी ऑडियंस खुद आपको मेटा बना के दे देगा, इसका डाटा ऑलरेडी मेटा के पास है। ठीक है, इसी तरह लीड फॉर्म्स हैं, ठीक है, लीड फॉर्म के अंदर भी आपको जिस तरह बताया गया था, पहले भी मैंने आपको बताया था कि लीड कैंपेन्स के अंदर आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप लीड फॉर्म जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर से फिल करवाते हो, और दूसरा आपके पास एक इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन होता है। तो अगर आपने कस्टमर से लीड फॉर्म्स जो हैं वो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू फिल करवाए थे, तो आप लीड फॉर्म के थ्रू भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। देन आपके पास इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कलेक्शन एड्स जब हम बनाते हैं तो हम अपनी एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस बनाते हैं। इसी तरह शॉपिंग जो है वो जो आपकी जो शॉप होती है विद इन मेटा प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, फेसबुक पेज, ऑन पेज लिस्टिंग्स, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आपके पास मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होती हैं, उनकी बेस के ऊपर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आप ऐसी ऑडियंस को बना सकते हो जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम को रिसेंटली पिछले 30 दिनों के अंदर विजिट किया, आप उनको जो है वो टारगेट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को टारगेट करना है तो भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करो, और यहाँ पे आप अपने सिर्फ इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को चूज करना, और आप सिर्फ उनको अगर टारगेट करना चाहते हो तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, राइट। अगर आप ये एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाहते हो कि यार जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को विजिट तो किया लेकिन फॉलो नहीं किया, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, राइट, तो ये भी आपकी कस्टम ऑडियंस इस तरह बन सकती है कि आप वहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड के अंदर जाके आप ये करोगे कि इंक्लूड हु विजिट्स योर इंस्टाग्राम इन लास्ट 30 डेज, और नीचे ऑप्शन होगा एक्सक्लूड फॉलोवर्स, राइट। अब ये वो लोग आपके पास आ जाएंगे कि जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम को विजिट तो किया लेकिन फॉलो नहीं किया, आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हो। तो व्हाट इट मीन्स, चाहे वो एक एक्टिविटी आपके बिजनेस आपके मेटा के प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है या आउटसाइड ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म हो रही है, उन तमाम ऑडियंस का जो है वो आप डाटा इकट्ठा करके उसका जो है वो मेटा के थ्रू कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। शर्त यह है कि वो बंदा आपके बिजनेस के साथ इंगेज हुआ हो, राइट। तो हमारे पास जो सबसे प्राइमरीली जो चीज़ यूज़ होती है वो होता है पिक्सल का डाटा। वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक लैंड हो रही है, हम उसके डाटा के थ्रू जो है वो सबसे पहले कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। तो हमारा सोर्स क्या था, वो वेबसाइट है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर हमारा पिक्सल इंटीग्रेट है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब वो यहाँ पे हमें पूछेगा कि यार मुझे ये बताओ कि आपका जो सोर्स है उसका वो कौन सा पिक्सल है, तो आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो पहला सेक्शन है यहाँ पे अपना पिक्सल चूज करना है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आपको क्या चूज करना है कि आपके कौन से स्पेसिफिक इवेंट
कि बेस के ऊपर आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे ये देखो कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके स्टैंडर्ड और कस्टम इवेंट्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, राइट। तो मुझे जो है वो ऐसे लोगों का डाटा बनाना है जो परचेज किया जिन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया, ऐड टू कार्ट किया या व्यू कंटेंट किया, आप उनकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाओ कि हम ऐसे लोगों का डाटा बना रहे हैं जिन्होंने लास्ट 30 डेज के अंदर परचेज की है, उनका जो है वो कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो रिफाइन बाय भी कर सकते हो, रिफाइन बाय यूआरएल पैरामीटर की बेस के ऊपर और एग्रीगेटेड वैल्यू की बेस के ऊपर भी रिफाइन कर सकते हो। कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक ऐसी प्रोडक्ट का जो है वो परचेजर्स चाहिए। लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट के ऊपर 500 प्रोडक्ट्स हैं। अब 500 प्रोडक्ट्स में से आपकी एक स्पेसिफिक ऐसी प्रोडक्ट थी, फॉर एग्जांपल स्किन केयर की एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो बहुत ज़्यादा बिकी। आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करूं या ऐसे लोगों को रीटारगेट करूं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि अगर यहाँ परचेज की बजाय आप कह लें कि पेज व्यू, ऐसे लोग जिन्होंने मेरी सिर्फ उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर लैंड हुए, आप उस सारी ट्रैफिक का जो है वो आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यूआरएल पैरामीटर और यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर दोगे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उन पिछले 30 दिनों के अंदर जितने भी लोगों ने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर पेज व्यू किया, उनका वो डाटा बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह आप उसको रिफाइन कर सकते हो, जो है आप कह लो कि यूआरएल पैरामीटर्स की बेस के ऊपर और एग्रीगेटेड वैल्यूज क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ इज ग्रेटर देन, ठीक है, एवरेज ऑफ, मिनिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है। ये सारी आपके पास एग्रीगेटेड वैल्यूज होंगी। अच्छा, एक तो हमने पढ़ा यूआरएल की बेस के ऊपर, और दूसरा पैरामीटर्स। आपको याद होगा जब हम इवेंट्स मैनेजर की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर वो सारे पैरामीटर्स पढ़े थे जो आपका पिक्सल ट्रैक कर रहा होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी जो है वो प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, कि कैटेगरी कौन सी है, आपकी प्रोडक्ट आईडी, राइट। तो अगर लेट्स सपोज मैं एक सिनेरियो बताता हूं कि ये वाला फीचर यूज किस तरह होता है, ठीक है। एक तो है यूआरएल की बेस के ऊपर इसको रिफाइन करना, दूसरा किस बेस के ऊपर हम रिफाइन कर सकते हैं, एक मिनट इसको लोड होने दें। अच्छा, दूसरा जो हम इसको रिफाइन कर सकते हैं वो है कस्टम डाटा की बेस के ऊपर, ठीक है। अब कस्टम डाटा क्या है, जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास, जिस तरह अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि बहुत जो आपका पिक्सल जो है वो वैल्यूज़ को ट्रैक कर रहा होता है जो वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को दे रहे होते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक जो है वो पैरामीटर था वैल्यू, तो मैं ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को जो है वो आप कह लो कि ऐसे स्पेसिफिक परचेजेस को का कस्टम डाटा बनाना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू अबव 500 थी। फॉर एग्जांपल अबव 500 रुपीज़ मेरे जो है वो उसको कराना चाह रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 500। तो ये क्या करेगा कि आपके पास तमाम ऐसी परचेजेस को अलग कर लेगा, उन परचेजेस का डाटा अलग कर लेगा जिनकी वैल्यू 500 से ज्यादा थी, जिनके ऑर्डर की वैल्यू 500 से ज्यादा की थी। तो अब आप इसके ऊपर बेशुमार लॉजिक्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने प्राइस की, आपके पास 500 परचेजेस आई हैं इनिशियली। अब आप देखो कि अगर आपके प्रोडक्ट बिजनेस की नीश ऐसी है कि जिसके अंदर 50 रुपए वाली प्रोडक्ट भी पड़ी है और 50,000 वाली प्रोडक्ट भी पड़ी है, तो आप ये जब आप अपनी 50,000 वाली प्रोडक्ट की ऑडियंस को रीटारगेट करने जा रहे हो तो वहां आपको 50 रुपए वाले लोगों की ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है कस्टम ऑडियंस के अंदर, राइट। आप ये चाहते हो कि मैं ये चाहता हूं कि यार मेरी कस्टम ऑडियंस सिर्फ उन लोगों की हो जिन्होंने 30,000 अबव की जो है वो ऑर्डर वैल्यू जनरेट की है या उससे ज्यादा का ऑर्डर प्लेस किया है। तो आप यहाँ पे वैल्यू की बेस के ऊपर जो है कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट टाइप की बेस के ऊपर, जिस तरह हमने अपने पिक्सल के अंदर पढ़ा था कि आपका जो है आप अपनी कंटेंट कैटेगरी या प्रोडक्ट टाइप, क्योंकि पिक्सल उसको एज अ कंटेंट कैटेगरी रिकॉर्ड करता है, तो प्रोडक्ट टाइप लेट्स सपोज आपके पास 4 से 5 निशेस की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, राइट। स्किन केयर की है, बैग्स हैं, शूज़ हैं, XYZ कोई भी है। आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ उन लोगों का जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाऊं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैग्स परचेज किए, ठीक है। फिर मैं उनकी लुक अलाइक बनाऊंगा और सिर्फ उसके अंदर अपना बैग का कैटालॉग टारगेट करूंगा, राइट। तो उसके अंदर आप क्या करोगे फिर
कि आप अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप जो है वो कंटेंट कैटेगरी है वो उसको कंटेन्स करोगे, कंटेन्स जो आपकी स्पेसिफिक कंटेंट कैटेगरी का नाम होगा, राइट। तो आप यहाँ पे अपनी हर इंफॉर्मेशन जो आपका पैरामीटर पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है उन तमाम इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो आप अपनी यहाँ पे कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। तो रिफाइन बाय का फीचर जो है ये काफ़ी यूज़फुल होता है, तब यूज़फुल होता है जब आपके पास बड़ा स्टोर हो, वहाँ पे आपकी जो ऑडियंस लैंड हो रही है उसका स्कोप बड़ा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 जो है वो कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स पड़ी हैं और 10 की 10 जो हैं वो बड़ी डिफरेंट निशीज हैं, तो आप यहाँ पे परचेजेस जो है वो आप कह लो कि नीश वाइज उनको सेग्रीगेट कर सकते हो। या दूसरा सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसी पड़ी हैं जो हाई वैल्यू लो वैल्यू दोनों के अंदर मतलब 500 वाली प्रोडक्ट भी पड़ी है और 50,000 वाली प्रोडक्ट भी पड़ी है, राइट। जब आप 50,000 वाली प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है उन लोगों को नहीं दिखाना चाहोगे जिन्होंने 500 की प्रोडक्ट परचेज किया, क्योंकि वो आपके लो टिकट कस्टमर्स हैं, राइट। तो 50,000 की प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए आप हमेशा अपने प्रीमियम कस्टमर्स को ही टारगेट करना चाह रहे हो, तो उनको भी यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो, राइट। तो रिफाइन बाय का ऑप्शन आपको इस तरह यूज होता है जब आपके बिजनेस की जो मॉडल की बेस के ऊपर कि आपकी नीड क्या है। अदरवाइज अगर आपके पास 10-15 प्रोडक्ट्स हैं, 20 प्रोडक्ट्स हैं, 50-100 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं और स्पेसिफिक वो एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं और उनमें कोई सच प्राइस डिफरेंस भी नहीं है, तो फिर आप जो है वो उसको रिफाइन ना करो, वहाँ पे फिर रिफाइनमेंट कोई इतना उसका जो है वो लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। तो रिफाइन तभी किया जाता है जब आपके पास ऑडियंस जो है वो बड़े स्कोप की है, राइट। अच्छा, फिर आपके पास क्या आ जाता है, ये देखें। अब इसको आपने यहाँ पे जो है वो ऑडियंस नेम देना और डिस्क्रिप्शन देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप अपना जो भी नाम लिख लेंगे परचेजर्स, ठीक है, परचेजर्स 30 डेज, ठीक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने पिछले 30 दिन के अंदर परचेज किया। अब ये जो आप यहाँ पे कह रहे हो ऑडियंस 30 डेज हमने यहाँ पे, ये आपके पास ऑप्शन होता है 180 डेज तक का, ठीक है। आप 180 दिन की ऑडियंस को जो है वो यहाँ पे उनका डाटा कैप्चर करके रख सकते हो। 180 दिन आपके कितने बनते हैं, 6 माह के। 6 माह के अंदर अंदर जिन लोगों को ने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेज किया होगा वो डाटा पिक्सल उसको सेव करके रखेगा और उसकी आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। तो आई होप कि कस्टम ऑडियंस का जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। उसके बाद आ जाती है आपकी लुक-अलाइक ऑडियंस, ठीक है। तो लुक-अलाइक ऑडियंस क्या होता है कि लुक-अलाइक ऑडियंस रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू द ऑडियंस यू ऑलरेडी केयर अबाउट। You can create a lookalike audience based on the people who like your page, conversion pixel or any of your existing custom audience। अब जिस तरह मैंने आपको ये बताया था कि आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑडियंस कौन कौन सी हो सकती है, कि एक तो हम योर डाटा की बेस के ऊपर करते हैं जिसमें हमारी पिक्सल आ जाती है, हमारा ऐप आ जाता है कि ऐप की ऑडियंस, या कोई भी हमारे पास ऑफलाइन परचेज करने वाले कस्टमर्स का डाटा है, या हमारे पास जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हम उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी जो है वो मेटा के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, और तीसरी हमने जो दूसरी टाइप पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि मेटा के जो अपने सोर्सेज होते हैं, जो विद इन मेटा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हुई होती है उनका भी जो है वो मेटा ने प्रॉपर रिकॉर्ड रखा होता है कि आप अगर आपकी वीडियो किसी ने देखी, ऑर्गेनिक वीडियो को आपने कैंपेन के अंदर रनिंग की थी, आपने एक वैसी वीडियो अपलोड की और उसके ऊपर लेट्स सपोज 50,000 व्यूज़ आ गए, राइट, ऑर्गेनिक व्यूज़ आ गए। अब आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो आप उनकी भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है, वीडियोस वाला ऑप्शन चूज़ करके जो अभी मैंने प्रीवियसली आपको दिखाया। तो कोई भी ऐसी ऑडियंस जिसको आप कस्टम ऑडियंस बना चुके हो, ठीक है, आप उसके थ्रू आप टारगेट उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सिलेक्ट योर लुक-अलाइक सोर्स। लुक-अलाइक सोर्स बनाने के लिए आपको अपना एक कस्टम जो है वो उसका सोर्स देना होता है। यहाँ अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे और यहाँ आपने जो भी कस्टम ऑडियंस बनाई होगी, लेट्स सपोज ये कस्टम ऑडियंस बनी हुई है और यहाँ पे आप इसको चूज़ करके और यहाँ पे देखो 0 से लेके 10% तक आपके पास नज़र आ रहा है। अब इसका क्या मतलब होता है, 0 से 1% का मतलब होता है द मोस्ट सिमिलर पीपल टू दिस स्पेसिफिक ऑडियंस विच यू आर गिविंग एज अ कस्टम ऑडियंस, राइट। अब जिस तरह आप इसको बढ़ाते जाओगे 1 से 2% थोड़ा सा अब जो दूर होते जाएंगे, राइट, जो थोड़े से कम उससे मिलते हैं, 3 से 4% जो उससे भी थोड़े कम आपकी कस्टम ऑडियंस से मिलते हैं। और जिस तरह आपका ये फिगर बढ़ता जाता है वो आपकी सिमिलैरिटी थोड़ी कम होती जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नंबर चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे 3 कस्टम ऑडियंसेस बनानी है, लुक अलाइक बनानी है, जिसके अंदर 0 से 1%, 1 से 2%, 2 से 3%,
राइट तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस को इस तरह बना सकते हो। तो अगर आपको लेट्स सपोज मोस्ट रेलिवेंट ऑडियंस ढूंढनी है अपनी परचेज के रिलेटेड, तो आप 0 से 1% चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट वाई दिस मैटर्स, राइट, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये क्यों मेटा ने ऑप्शन दिए? देखो ऐसा नहीं होता है कि हर दफा आपके पास जो है वो कस्टम ऑडियंस का डाटा लाखों के अंदर हो, राइट। आपकी अभी वेबसाइट के ऊपर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ 500 परचेजेज हुई हैं, 500 परचेजेज कोई बहुत ज़्यादा परचेजेज नहीं है, राइट। तो अब अगर आप उन 500 लोगों का डाटा देते हो और मेटा को कहते हो कि तू अब इन 500 के रिलेटेड 0 से 1% के दरमियान के लोगों को ढूंढ के लाओ, वो डाटा इनफ नहीं है ना, वो डाटा इनफ नहीं है। आपकी जो कस्टम ऑडियंस बनेगी वो कोई बहुत आप कह लो कि बड़ी ऑडियंस नहीं बनेगी, वो छोटी सी ऑडियंस बनेगी। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने डिटेल टारगेटिंग की बात की कि ऑडियंस के सेक्शन के अंदर मेटा जो है वो अब उस तरह नहीं है कि मतलब इतनी डिटेल टारगेटिंग के ऊपर मेटा ये कहता है कि यार मुझे अगर ऑडियंस दो भी ना, तो मुझे ज़रा इस तरह की ऑडियंस देना जिसके अंदर मैं खुल के परफॉर्म कर सकूं, ठीक है। तो मुझे आपने बिल्कुल नैरो डाउन नहीं करना ऑडियंस के अंदर। तो अब उसका क्या है कि फिर आप ये कर सकते हो कि ठीक है यार इसकी थोड़ी मैं ना रेलिवेंसी थोड़ी कम कर देता हूँ, लेकिन ऑडियंस जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड कर देता हूँ मेटा को, ठीक है, कि 0 to 1% और फिर 1 to 2%, 2 से 2 to 3%। जैसे जैसे आप वास्ट होते जाएंगे आपकी रेलिवेंसी थोड़ी कम होती जाएगी आपके परचेजर्स, अगर आप यहाँ पे आप परचेजर्स का डाटा दे रहे हो तो, राइट। तो आप इसकी बेस के ऊपर फिर लुक अलाइक बना सकते हो अपनी कस्टम ऑडियंस के, और या आपको सिंपल यहाँ पे अपनी रेलिवेंसी चूज करनी है और क्रिएट ऑडियंस कर देना है और आपकी ये लुक अलाइक ऑडियंस बन जाएगी बेस्ड ऑन योर कस्टम ऑडियंस। अच्छा, अब दूसरा एक आपके पास और भी ऑप्शन होता है, वो होता है वैल्यू बेस्ड सोर्सेज। वैल्यू बेस्ड सोर्सेज क्या है कि आप विदाउट क्रिएटिंग योर कस्टम ऑडियंस, लेट्स सपोज आपका एक कैटालॉग है, ठीक है। कैटालॉग मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपका एक इवेंट्स मैनेजर और फिर कैटालॉग आपने बनाया, आप ये चाहते हो कि जिन लोगों ने भी मेरे कैटालॉग के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज किया और या उसके ऊपर ऐड टू कार्ट किया या उसके ऊपर इनिशिएट चेकआउट किया, ठीक है, तो आप अपने कैटालॉग की बेस के ऊपर भी अपनी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो कि लेट्स सपोज आपको यहाँ पे अपना कैटालॉग चूज करना है, ये कैटालॉग है, ठीक है, प्रोडक्ट कैटालॉग चूज करें। आप यहाँ पे आपसे वो पूछेगा कि आप ये बताएं कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट की बेस के ऊपर आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाहते हो। तो लेट्स सपोज हमने ये ऑल प्रोडक्ट्स का चूज कर लिया, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अच्छा ये बताओ कि इस कैटालॉग को देखते हुए जिन लोगों ने परचेज किया हो क्या आप उनकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाना चाहते हो। तो अगर आप इसको चूज करके क्रिएट ऑडियंस करते हो तो आप बना सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई दूसरा इवेंट भी चूज कर सकते हो, व्यू कंटेंट का या ऐड टू कार्ट का, ठीक है। तो जिन्होंने आपके इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटालॉग के अंदर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट के अंदर ये स्पेसिफिक इवेंट परफॉर्म किया होगा, आप उनकी जो है वो लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो है वो टॉपिक जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ समझ आई होगी कि हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग किस तरह होती है, और हम ओपन फनल के अंदर क्या कर रहे होते हैं। ओपन फनल के अंदर हम मेटा को कोई डाटा नहीं देते हैं और उसके अंदर हम मेटा को के एंड से ही उस चीज़ को आप कहते हैं कि जब हमारी ऑडियंस बड़ी ब्रॉड हो तो मेटा को नैरो डाउन नहीं करते। तो ठीक है, तो ये 4 टाइप्स मोस्टली यूज़ होती हैं जिसके अंदर हम अपनी ऑडियंसेस की सिलेक्शन कर रहे होते हैं फॉर आवर कैंपेन्स। सो होपफुली दिस लेक्चर वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।